हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 3 कोयला एवं पेट्रोलियम, जिसका हमने पाठ पूरा पढ़ लिया था। अब हम आज उसके अभ्यास के सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ निम्नलिखित हैं। यह एक स्वच्छ ईंधन है और इसे जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं करता है। इनका कम ईंधन जलाकर अधिक ऊष्मा देता है। ये कम प्रदूषण देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि पेट्रोलियम का कौन सा बिटुमिन उत्पाद जो है वो सड़क निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है। इसको हम पढ़ते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया और उच्च दाब पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। और हमने पाठ में भी पढ़ा था कि जो जैसे बाढ़ आ जाती है या कुछ आ जाता है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो दब जाते हैं हमारे पृथ्वी के निचले वाले हिस्से में, और उसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी जमा होती जाती है, और फिर जब उनकी खुदाई होती है तो हमें जीवाश्म ईंधन मिलते हैं उसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा का है, खालिस्तान तथा खालिस्तान जीवाश्म ईंधन है। तो हम इस पार्ट में कौन सा पार्ट का नाम क्या है हमारा, कोयला तथा पेट्रोलियम। तो हमारे जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा कोयला एवं पेट्रोलियम। सेकंड है हमारा, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा, हमने पाठ में पढ़ा है कि जब पेट्रोलियम के हम विभिन्न संगठकों को पृथक करते हैं तो उसमें क्या क्या कहते हैं, उसको हम परिष्करण कहते हैं। पृथक करने पे हमें क्या मिलता है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब जीवाश्म ईंधन हमें मिलते हैं पेट्रोलियम को पृथक करने के लिए। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन में हमारा क्या आ जाएगा, सीएनजी। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। चलिए भाई, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, जीवाश्म ईंधन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जाता है, बल्कि इनको बनने में कई वर्षों का समय लगता है और इनकी प्रक्रिया बहुत ही धीरे धीरे चलती है। इनको मिलियन वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में। जमीन में जब पेड़ पौधे जमीन में दब जाते हैं और उनके ऊपर मिट्टी जमा होती जाती है, तो ये जीवाश्म ईंधन बनते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हमारा सेकंड है, पेट्रोलियम की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। सीएनजी प्रदूषक ईंधन नहीं है, ये एक अच्छा ईंधन है और अभी इसका यूज सब कहीं होने लगा है। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, तो ये सही है। कोक कार्बन का क्या है, शुद्ध रूप है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो ये भी हमारा सत्य हो गया। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। फिर डा है हमारा, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आप बता सकते हैं मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है कि नहीं। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये हमें पेट्रोलियम के परिष्करण से ही प्राप्त होता है। तो ये भी हमारा क्या जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है और इसमें दिया हुआ है कि मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे सत्यासत्य कंप्लीट होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, इनके बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है, जबकि इसी तरह अंधाधुंध उपयोग होता रहा तो ये कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इनके बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। आप सभी जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन को बनने में कई वर्षों का समय लगता है। यदि इनका ऐसे ही उपयोग होते रहा और आगे आने वाली पीढ़ी के विषय में नहीं सोचा गया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जीवाश्म ईंधन क्या समाप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं को निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। ठीक है,
पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हो गए और उनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों में ढक गए, लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। इस तरीके से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। समुद्र में जो मृत जीव जंतु जाके फंस जाते हैं तो उसके थ्रू पेट्रोलियम का निर्माण होता है। और जो वनस्पति होती है उनके थ्रू काय का वनस्पति जो बाढ़ वगैरह से दब जाते हैं और जीव जंतु मिट्टी की परत उनके ऊपर जम जाती है, तो इससे हमारे कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, हमारी पूरे क्वेश्चन आंसर कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।